हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश। और बेसिक इंग्लिश आज उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बेसिक कमज़ोर होने की वजह से अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आज मैं टोटल 15 ऐसे स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहा हूँ। टोटल 15 मतलब 15 ऐसे स्ट्रक्चर्स बतलाऊँगा जिसे जानने के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। एक्सपर्ट की गारंटी नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते अभी इस 15 से, लेकिन बोलना तो शुरुआत आप कर देंगे, इसकी गारंटी ले सकता हूं। लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि 5 डेज तक इस 15 स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करें। और एक ऐसे टिप्स इस वीडियो के लास्ट में बतलाऊँगा, एक ऐसे व्यक्ति आपके घर में मिलेंगे जिससे आप इंग्लिश में रोज़ बात कर सकते हैं, वही 30 मिनट्स डेली। क्योंकि उसमें 2 तरीका बतलाने चाह रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंप्लीट घर में रहकर ही इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात को जान ले कि दुनिया का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले ही अपनी मातृभाषा धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देता है और स्कूल में जाकर तब उसका वो रीडिंग सीखता है, रीडिंग सीखता है, राइटिंग सीखता है। लेकिन एक बात याद रखें कि सबसे जो मूल जड़ है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग, सुने और बोलें। लेकिन ये मातृभाषा में ही उपयुक्त हो पाता है। दूसरी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो लिसनिंग और स्पीकिंग संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि किससे सुनेंगे, कौन बोल रहा है इंग्लिश जिसे सुनकर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, कोई नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए आपको बेसिक कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने का। आज मैं इसका समाधान निकालने जा रहा हूं कि घर में कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, आप किससे प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 उपाय ऐसे, 2 प्रोसेस ऐसे बतलाने जा रहा हूं जिसके जरिए आप घर में बैठकर कम से कम 30 मिनट्स रोज़ बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं ये भी हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई एम लाइक। जैसे आप बोलते हैं कि आई एम फाइन, आई एम ओके। तो अब यहाँ पर लाइक का मतलब है के जैसा। मान लीजिए आप किसी के जैसा हैं या कोई व्यक्ति किसी के जैसा है तो बोलता है कि मैं उसके जैसा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखते हैं। तो आई एम लाइक योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ, तो बोल सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक लगाए हैं, आप बोल सकते हैं आई एम ऑनेस्ट, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। तो वर्ब टू बी का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पर आई का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में अपने उसके ज़रूरत के अनुसार वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना याद रखना है। तो आई एम लाइक योर ब्रदर, आई एम लाइक नो वन हियर, मैं यहाँ किसी के जैसा नहीं हूँ। ये सब बोलने में काम आता है। आप बोलते हैं देखो भाई मैं यहाँ किसी के जैसा नहीं हूँ। आई एम लाइक अ जेंटलमैन, मैं एक जेंटलमैन की तरह हूँ। आई एम लाइक अ सिविलाइज्ड मैन, मैं एक सभ्य व्यक्ति की तरह हूँ। आई एम लाइक यू, मैं आपके जैसा हूँ। आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, लाइक का प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम लाइक यू, मैं आपके जैसा हूँ। उसके बाद क्या है आप देखेंगे हैव बीन, इसका मतलब ही होता है हूँ। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं मैं हूँ, और यहाँ पर है के जैसा हूँ, या फिर ये भी बोल सकते हैं मैं हूँ, ये भी होता है। जैसे आई एम ऑनेस्ट, तो मैं ईमानदार हूँ, वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं और लाइक का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। तो अब क्या है कि आई हैव बीन का मतलब ही होता है मैं हूँ, लेकिन कंडीशन है जब भी आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन को लेकर चलते हैं कि मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मैं बहुत दिनों से अनुपस्थित हूँ, मैं बहुत दिनों से नाराज़ हूँ, मैं 2 सप्ताह से पटना में हूँ। तो इस कंडीशन में जब ड्यूरेशन को लेते हैं, पास्ट से कोई घटना शुरू हुई और अभी भी जारी है, तो इस कंडीशन में आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इस आरंभ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे समझना जरूरी है। तो आई हैव बीन इन पटना फॉर 2 मंथ्स, मैं पटना में 2 महीने से हूँ, मतलब 2 महीने से मैं पटना में हूँ। अगर सिर्फ बोलना होगा कि मैं पटना में हूँ तो आई एम इन पटना, लेकिन समय यहाँ पर बोध करवा रहे हैं, हम यहाँ पर टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं 2 महीना से पटना में हूँ। तो आई हैव बीन इन पटना फॉर 2 मंथ्स।
उसके बाद क्या है, आई हैव बीन एब्सेंट सिंस लास्ट वीक, मैं गत एक सप्ताह से या फिर मैं पिछले सप्ताह से एब्सेंट हूँ। तो हूँ के लिए मतलब मैं कुछ हूँ, ये एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट चेंज है तो हैज़ बीन कर सकते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही शी इट एन एम है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार आगे चलते हैं, यहाँ पर आई वॉज अनलाइक, अब पास्ट में चलते हैं कि मान लो कि मैं उदास था, आई वॉज सैड, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम अनलाइक का प्रयोग बतला रहे हैं। अनलाइक मतलब आई वॉज अनलाइक योर ब्रदर, मैं आपके भाई जैसा नहीं था। आई वॉज अनलाइक अ क्राफ्टमैन, मैं भ्रष्ट आदमी की तरह नहीं था। आई वॉज अनलाइक एनी वन देयर, मैं वहाँ किसी की तरह नहीं था। एनी वन याद रखेंगे, आई वॉज अनलाइक एनी वन देयर, मैं वहाँ किसी की तरह नहीं था। तो आप यहाँ पर अनलाइक का प्रयोग करके, लाइक का प्रयोग करके बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल भी हो सकता है, जैसे मैं बेईमान नहीं था, मैं ईमानदार नहीं था, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। डायरेक्ट वॉज का प्रयोग करेंगे, आई वॉज नॉट करके बोल सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं, जैसे आपने कहा यहाँ पर कि मैं उसके तरह नहीं था, मैं उसके तरह नहीं था, मतलब मैं किसी के तरह नहीं था, ये बोलना है। अब क्या है कि मुझे था, जिस प्रकार यहाँ पर है कि मैं था, उसी प्रकार है मुझे था। तो अगर मुझे था तो आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। किसी के पास कुछ था मतलब पोसेशन का बोध हो रहा है, अधिकार का, स्वामित्व का बोध हो रहा है। जैसे मान लीजिए, अब समझना जरूरी है, जैसे मैं गरीब था तो आई वॉज पुअर, और मुझे गरीबी थी तो आई हैड पॉवर्टी। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि मुझे कुछ था, मैं बीमार था तो क्या होगा, आई वॉज इल, मुझे बीमारी थी तो आई हैड इलनेस। अंतर है कि मैं था और मुझे था में अंतर है। तो आई हैड सम मनी, मुझे कुछ पैसे थे। आई हैड इनफ टाइम, मुझे पर्याप्त समय था। आई हैड गुड होम, आई हैड अ गुड होम, मुझे एक प्यारा सा घर था, अच्छा सा घर था। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, प्रत्येक चीज़ था। तो कुछ मैं था और मुझे था में अंतर है। मैं बीमार था, मुझे बीमार थे, याद रखेंगे। इस तरह से बनेगा, आई वॉज इल, आई हैड इलनेस। अब क्या है, आई हैव टू का प्रयोग कब करेंगे, जैसे करना है, मतलब कोई काम आपको करना है, कोई काम आपको करना है, मजबूरी है, जरूरी है, बाध्यता है, कंपल्सन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, करना है कोई काम, तो आप उसमें क्या करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू, सब्जेक्ट चेंज होगा फिर हैज टू हो जाएगा। जैसे आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। ही हैज टू से समथिंग, मुझे उससे कुछ कहना है। यू हैव टू से समथिंग, तुम्हें कुछ कहना है। तो आई हैव टू स्टे हियर, मुझे यहाँ ठहरना है। अगर मुझे नहीं ठहरना है तो आई हैव नॉट टू स्टे हियर, कि आपको यहाँ ठहरना है, हैव यू टू स्टे हियर ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मतलब कोई काम करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपल्सन मजबूरी के लिए हुआ, जरूरी के लिए हुआ। और यहाँ पर है वाला हूँ, अगर आप कोई काम करने वाले हैं ये प्लान को बतलाएगा। अगर आप इज आर एम टू का प्रयोग कर रहे हैं, वॉज वर टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप प्लान बतला रहे हैं, आप योजना बतला रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप यह योजना बतला रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम टू करेंगे। जब आप योजना बतला रहे हैं, आप बतला रहे हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर इज आर एम टू का प्रयोग करेंगे। तो आई एम टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूँ। आई एम टू स्टे एट होम, मैं घर पर ठहरने वाला हूँ, मैं घर पर रुकने वाला हूँ। आई एम टू गो ऑन लीव, मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ, मतलब ये मेरा प्लान है, योजना है और मैं ये बतला रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आई एम अबाउट टू का मतलब वाला ही हूँ। अगर आप कोई काम करने ही वाला है, ये भी प्लान है, ये भी प्लान है, लेकिन इससे आप बहुत जल्द करने जा रहे हैं।
ये भी योजना है आपका, लेकिन इस काम को आप जल्दी करने जा रहे हैं। जैसे आई एम अबाउट टू गो टू हिम, मैं उसके यहाँ जाने ही वाला हूँ, मैं उसके यहाँ जाने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू फॉल फैंट, मतलब मैं मूर्छित होकर गिरने ही वाला हूँ, तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। आई एम अबाउट टू टेक अ ब्रेक, मैं एक विराम लेने वाला हूँ, मतलब 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कुछ हम रुकने वाले हैं, काम से रुकने वाले हैं। आई एम अबाउट टू गो टू बेड, और मैं सोने के लिए जाने ही वाला हूँ, मतलब कोई कार्य हम जल्दी से जल्दी करने ही वाले हैं, तो उसमें ईज आ रहा है और उसके साथ अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अब है बाउंड टू का प्रयोग कैसे होगा। आई एम बाउंड टू का मतलब है तय है, मतलब मेरा कोई काम करना तय है, मैं इस काम को अब तो करूँगा ही, तो आप कर सकते हैं आई एम बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम बाउंड टू पास द एग्जाम, मुझे परीक्षा पास करना तय है, मेरा परीक्षा पास करना तय है। आई एम बाउंड टू लीव द प्लेस, और मुझे इस जगह को छोड़ देना, इस जगह से चला जाना तय है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आई एम बाउंड टू गेट सिलेक्टेड, मतलब मेरा सिलेक्शन होना तय है, मेरा चुना जाना तय है, चुना जाऊंगा। उसके बाद उसके साथ गोइंग टू का प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे, तो आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे, मैं आज उससे मिलने वाला हूँ, मैं उससे आज मिलूँगा, मतलब कोई काम करेंगे फ्यूचर में तो टेंशन मत लीजिए। आप इज आर एम के साथ में, वॉज ओवर के साथ में गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, इन सब के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं उससे मिलूंगा, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे, मतलब है कि मैं आज उससे मिलूंगा, मैं कोई काम करूंगा। आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, मैं एक नया दुकान खोलूंगा या खोलने जा रहा हूँ, खोलूंगा, खोलने वाला हूँ, मतलब फ्यूचर को एक्सप्रेस करना है तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ गोइंग टू का प्रयोग कर दीजिए। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए आई एम गोइंग टू, और उसके बाद में वर्ब वन का यूज़ कीजिए। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू होम, मतलब मैं एक नया घर खरीदने वाला हूँ, मैं एक नया घर खरीदूंगा, मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर है आई एम हैविंग टू, इसका यूज तब करेंगे जब आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, विवशता पूर्वक करना पड़ रहा है, कंपल्सन में करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू, मतलब करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है कि आप कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टे एट होम, मुझे घर पर रहना पड़ रहा है, मजबूरी में रह रहे हैं। आई एम हैविंग टू फेस मिजरीज, मतलब मुझे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट डिसअपॉइंटेड, और मुझे निराश होना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू अवॉइड फ्रेंड्स, और मुझे दोस्तों से दूर रहना पड़ रहा है, या फिर मुझे दोस्तों को दूर करना पड़ रहा है। तो कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू, ही इज हैविंग टू, यू आर हैविंग टू, और उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है येट टू, अगर आपको बोलना है अब तक नहीं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर इज आर एम के साथ में ही बोलेंगे, ऐसा रूल है। तो आई एम येट टू हैव ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आई एम येट टू गो टू मार्केट, मतलब मैं अब तक बाजार नहीं गया हूँ। आई एम येट टू ईट अ मैंगो, मैं अब तक आम नहीं खाया हूँ। आई एम येट टू मीट यू, मतलब मैं आपसे अब तक नहीं मिला हूँ। तो इस तरीके से आई एम ये टू का प्रयोग बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा, नॉट नहीं लगाएंगे कहीं पर, इतना याद रखेंगे। उसके बाद है इट्स टाइम टू, मतलब कोई काम करने का समय है तो आप इट्स टाइम टू बोलेंगे। जैसे का समय है, का समय है, कोई काम करने का समय है, इट्स टाइम टू स्टे एट होम, घर पर रुकने का समय है, घर पर ठहरने का समय है। इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट का मतलब मनन करने का समय है, चिंतन मनन करने का समय है, इससे बोल सकते हैं। इट्स टाइम टू लीव अलोन, और अकेले रहने का समय है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब क्या है, इट्स ईजी टू, मतलब आसान है, अगर कोई काम करना आसान है तो आप बोलेंगे इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आसान है। इट्स ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलना आसान है। इट्स ईजी टू मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती करना आसान है। इट्स ईजी टू कीप फ्रेंडशिप, और दोस्ती निभाना भी आसान है।
उसके बाद क्या है, आई एम क्विक टू। अगर आप कोई काम जल्दी कर लेते हैं लेकिन जल्दी, अगर कोई काम आप जल्दी कर लेते हैं, जैसे आई एम क्विक टू लर्न एनीथिंग, मैं कुछ भी जल्दी सीख लेता हूँ। आई एम क्विक टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और मैं कुछ भी जल्दी समझ जाता हूँ। आई एम क्विक टू गेट अनॉयड, और मैं जल्दी नाराज़ भी हो जाता हूँ। तो आप कोई भी चीज़ जल्दी कर लेते हैं तो आप आई एम क्विक टू याद रखेंगे, ठीक रहेगा। उसके बाद है इट्स नो यूज, का मतलब बेकार है। कोई काम आपको लगता है कि बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तो इट्स नो यूज के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब फोर का यूज करेंगे। इट्स नो यूज गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर, और उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करना बेकार है। इट्स नो यूज़ मेकिंग अ नॉइज़, हल्ला करना बेकार है, हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अब इन सब का प्रैक्टिस कैसे करें सो मैं बतलाता हूँ, और टॉकिंग का प्रैक्टिस कैसे करें ये भी बतलाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मुझे कुछ कहना है, आप कैसे बोलेंगे। मुझे कुछ कहना है अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन चलिए बतलाता हूँ कि आपको करना क्या है। इस पर सभी पर करीब 30 to 40 50 सेंटेंस सभी पर बनाइए। टोटल 15 स्ट्रक्चर्स पर 50 सेंटेंस आप बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और जब ये कमांड हो जाए तो 2 प्रोसेस बतलाता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग को ठीक करने का, वो भी घर बैठे बैठे। अगर कोई आपको इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिल रहा है तो आप करेंगे क्या, मिरर लेंगे, आईना लेंगे, और उसके सामने बैठकर अभी आप किसी टॉपिक पर बोलना शुरू करेंगे, या फिर दिन भर में जो बातें हम बोलते हैं वही सब का प्रैक्टिस बैठकर बोलेंगे कि दिस इज सुमन, दिस इज राहुल, और फिर टॉकिंग करना शुरू करेंगे खुद से। मिरर के सामने खुद से बात करना शुरू करेंगे, और न आपका कोई गलती पकड़ने वाला है, न कोई डांटने वाला है, और बेहिचक आप आईना के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। अब 2-4 दिन में आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जिस मोबाइल से आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल से अपने वीडियो को बोलते हुए रिकॉर्ड कर लीजिए। मतलब कई बार बोल कर रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए कि आप कैसा बोल रहे हैं और क्या क्या कमी है। खुद देख सकते हैं कि आप में कमी कहाँ है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या और होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। खुद का आलोचक बन करके आप देखिए, कमी को सुधार कीजिए। क्योंकि कहा जाता है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, मतलब आप स्वयं जो हेल्प करेंगे ये बहुत ही बेहतर हेल्प होगा। तो करना क्या है, पहले मिरर टॉकिंग करना है, और उसके बाद जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद जो मैं यहाँ पर नंबर लिखा हूँ तो मुश्किल से 2-3 मिनट का एक वीडियो बना करके, जो आप हमारे चैनल के बारे में बोलना चाहते हैं, मेरे बारे में बोलना चाहते हैं, तो 2-3 मिनट का वीडियो बना करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और मैं देखूंगा कि आप में और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं इतना तो मदद करूंगा ही। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।